हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ यह है सितंबर मंथ का राशिफल, जिसमें देखेंगे 3 घटनाएं वो कौन सी हैं जो आप लोगों की राशि में घटित होकर ही रहेंगी। ये रीडिंग जनरल होगी और साथ ही साथ ये राशि के बेसिस पे होगी। इसको आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये रीडिंग जो है सितंबर मंथ के लिए, तो पूरे सितंबर मंथ में आप कभी भी से देख रहे हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ठीक है। आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी हो तो उसके लिए डिटेल स्क्रीन पर है, और ब्रेसलेट वगैरह बनवाना हो तो उसके लिए भी डिटेल स्क्रीन पर है। उसके अलावा स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप अनाउंस हो चुका है, 22 सितंबर को होने वाला है, लेकिन बुकिंग्स अभी शुरू है। तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो अभी बुकिंग कीजिए, बिकॉज ये बुकिंग जो है कुछ ही दिनों में, कुछ 4-5 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएगी। तो अगर आपको अपनी सीट्स रजिस्टर करनी है तो आप जल्दी ही, जो दिया गया नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी दिया गया है, सेम नंबर ही है, उस पर आप व्हाट्सअप करें, डिटेल्स प्राप्त करें, पे करें, स्क्रीनशॉट भेजें, फॉर्म फिलअप करें और अपनी सीट जो है रजिस्टर करवाएं। ये एक ऑनलाइन वर्कशॉप होगा जिसमें आपको जूम कॉल पे जो है अवेलेबल रहना है। 1 दिन का वर्कशॉप होने वाला है, जिसको अटेंड करने से आपको काफी फायदे होंगे। आपकी लव लाइफ में अगर कोई स्टक सिचुएशन बनी हुई है तो उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग को राशि के अनुसार एक एक करके। अब बारी है तुला राशि की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए 3 कौन सी घटनाएं हैं जो सितंबर मंथ में घटित होकर रहेंगी। सितंबर का महीना और तुला राशि यूनिवर्स गाइड करें। करेज, moment to moment, inner voice, nothingness, suppression, flowering, sharing. एक सेकेंड। sharing, politics, control, ओके दूसरा डेक भी यूज करेंगे अभी हम। यूनिवर्स गाइड करें तुला राशि वालों के लिए 3 इवेंट जो घटित होंगे सितंबर के महीने में, जो घटित होकर रहेंगे सितंबर के मंथ में। 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके सो बॉटम ऑफ द डेक हम नहीं देख रहे, मैंने देख लिया, बट एनीवेज। सो यहाँ पर जो सबसे पहला इवेंट है, आप किसी सिचुएशन में बहुत लंबे समय से स्टक हैं। ये स्टक सिचुएशन मोस्टली जो है बहुत स्ट्रांगली मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में हैं। बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे थे, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, अपने आप में ही बहुत ज्यादा मिस्टेक्स देख रहे थे, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी एनर्जी जहां पर आप कुछ लोगों को लेकर काफी होपफुल हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप लोगों से उम्मीदें रखकर बैठे हो कि यार ये समझेंगे, इन्हें मैंने प्यार दिया, ये मुझे प्यार देंगे, ऐसी एनर्जी है। बट इस महीने क्लियरली दिख रहा है कि ये उम्मीदें लोगों से खत्म होगी, होप्स खत्म होंगी, और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसमें आप एक न्यू बिगिनिंग की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें, कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें आपने बड़ी मेहनत करी है, बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, बहुत ज्यादा हाथ पैरा भी, जैसे कि रिश्तों को संभालने में आपने बहुत मेहनत करी है, परिवार को संभालने में बहुत मेहनत करी है, तो यहाँ पर आप एफर्ट डालना बंद करेंगे इस महीने। मूव ऑन की स्थिति एक ट्रैवलिंग एनर्जी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ट्रांसफर हो सकता है, अचानक ट्रांसफर हो जाएगा इस महीने, या कोई ट्रैवलिंग ऐसी करनी पड़ जाएगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। कोई मेजर चेंज, जैसे कोई बड़ा परिवर्तन, और ये परिवर्तन ऐसा दिख रहा है कि इस चीज पर आपने एफर्ट बहुत डाला था, मेहनत बहुत करी थी, और अब उस चीज को आप, जो एक होप थी, एक उम्मीद थी, उसको आप क्विट करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ऐसी जगह पानी डाल रहे हैं जो जगह बंजर है, बंजर जमीन पर आपने उम्मीदें लगा रखी है। तो यहाँ पर आपकी मूव ऑन की स्थिति एक तरीके से कुछ लोगों के प्रति आपकी उम्मीदें खत्म होती हुई नजर आ रही है, और अब आप अपनी जिंदगी में अपने आप की तरफ देखते हुए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत लोगों के लिए, स्पेशली आप लोग रिलेशनशिप में, तो मूव ऑन करने की एनर्जी दे रहे हैं, क्विट की एनर्जी दे रहे हैं। बट जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में नहीं है, उन लोगों के लिए दिख रहा है कि परिवार या जिन लोगों पे आपने बहुत उम्मीदें रखी हैं, उन लोगों से आप उम्मीदें रखना बंद करेंगे इस महीने, ठीक है। सेकेंड एनर्जी पे आ जाते हैं। इस महीने आप अपने काम को लेकर बहुत चिंता करेंगे, पैसों को लेकर बहुत चिंता करेंगे, कैसे पैसे बढ़ जाएं, पैसा कहीं से आ जाए, पैसा पैसा पैसा, पैसे को लेकर आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा। आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, जहां जरूरी है वहां खर्च करेंगे, जहां जरूरी नहीं है वहां बिना वजह फिजूल खर्चियां नहीं करेंगे। पैसे को कंट्रोल करने की, यानी कि हाथ को टाइट करने की कोशिश ज्यादा करते नजर आ रहे हैं।
इस महीने का सेकंड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी चीजों में या कोई ऐसे सुझाव या आइडियाज पे काम करेंगे जिससे आपका पैसा और बढ़ सके। फाइनेंसेस को लेकर आप संकोच में, लाइक एक तरीके के स्ट्रेस में, एक सप्रेशन की एनर्जी जो आप दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं। ये स्ट्रेस ऐसा लग रहा है कि जिन चीजों को आप चिंता कर रहे हैं या स्ट्रेस ले रहे हैं या आप दूसरों को नहीं दिखा रहे हैं। एक सो जहां पर आप बहुत ज्यादा मतलब फिजूल खर्चियां कम होने वाली है इस महीने। आइडियाज बहुत ज्यादा ऐसे रहेंगे जिसपे आप काम करके अपने आप को लेकर लाइक तरक्की की ओर ले जाने के बारे में बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उस एफर्ट से आप संतुष्ट नहीं है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जहां पर आप पैसों के लिए बहुत हाथ पैर मार रहे हैं वहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस बना हुआ है। आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, पैसा आए तो बचे। पैसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट है किसी तरीके का। एक होता है ना पास की तरफ देख के आप ऐसे जैसे रिग्रेट कर रहे हो कि यार यहाँ मुझे खर्च नहीं करना चाहिए था, या यहाँ फलाना मेरे पैसे लगने नहीं चाहिए थे, काश मैंने वहां पैसे सेव कर लिए होते, काश मेरे इनकम यहाँ से आ चुकी होती। इनकम को लेकर सोच विचार, सप्रेशन की एनर्जी इनकम को लेकर है, करियर को लेकर है। स्ट्रेस है कि यार मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। सितंबर के मंथ में ग्रोथ होगी पर आपकी आइडियाज की वजह से, आपके सोच विचार की वजह से क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो मनी आता हुआ यहाँ पर, ये लक्ष्मी की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि मनी आएगा, अचानक से मनी आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सूझबूझ काम करेगी। आपकी सूझबूझ के चलते आपकी लाइफ में आप ग्रोथ की एनर्जी क्रिएट करेंगे, दिमाग से कार्य करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपने पेंटिकल पकड़ के रखा हुआ है, सिक्के को अपने हाथ में होल्ड करके रखा हुआ है। ये एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट मोमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत बड़े चेंज को लेंगे, जहां पर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जहां पर आप उम्मीदें बहुत ज्यादा रख रहे थे वहां से उम्मीदें छोड़ आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। सेकंड घटना रिप्रेजेंट कर रही है फाइनेंसेस के बारे में। बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं इस महीने, डेफिनेटली टेंशन लेंगे, लेकिन एंड ऑफ दी मंथ में आउटकम वाकई आपके लिए फ्लावरिंग की एनर्जी, यानी कि आपके लिए बरकत, ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। अब तीसरे इवेंट की बात की जाए, तीसरे इवेंट की एनर्जी में इस महीने आपको किसी की हेल्प मिल सकती है और ये हेल्प बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी। हेल्प, अब फाइनेंशियल हेल्प ज्यादा देखने की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई हेल्प ऐसी जहां पर बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा लग रहा है जहां पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, अचानक से वहां से हेल्प आ जाएगी। ये सपोर्ट फ्रेंडली सपोर्ट है, जैसे किसी को आप जानते हैं, कोई फ्रेंड अचानक से मदद करेगा। अगेन ये फाइनेंशियल हेल्प है, कोई सपोर्ट है जो आपको मिलता नजर आ रहा है। अगर पार्टनरशिप या इन्वेस्टर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे तो सडनली वहां से कोई हेल्प मिल जाएगी। बेसिकली सिक्स ऑफ पेंटिकल, अचानक से कोई आपकी मदद करता हुआ नजर आ रहा है, अचानक से कोई आपको हेल्प करेगा जिससे आपके काम बन जाएंगे। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस महीने स्ट्रेस बहुत लेंगे। ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं लेंगे, लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी, हैप्पी चलेगी, नहीं। इस महीने स्ट्रेस लेंगे, थोड़े से मैनिपुलेटिव रहेंगे। मैनिपुलेटिव का मतलब ये गंदे सेंस में नहीं है, बुरे सेंस में नहीं है। मैनिपुलेटिव मतलब लोगों को दिखा नहीं रहे कि आप तकलीफ में, लोगों को अपना स्ट्रेस नहीं शो कर रहे हैं। नॉर्मल प्रिटेंड करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, बट अंदर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं और उन चिंताओं में बहुत दिमाग से अच्छे काम करेंगे। किसी की हेल्प भी मिलेगी जिसकी वजह से काम बनेंगे, ग्रोथ की तरफ आप जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है तुला राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ में। एडवाइस क्या है? फोर ऑफ पेंटिकल्स विद फोर ऑफ कप्स। एडवाइस है कि थोड़ा सा स्लो आगे जाओ, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, थोड़ा सा स्लो आगे जाओ। स्लो मतलब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि बैठकर जिस भी चीज पे काम कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से सोच लो, पहले फैसले ले लो अच्छे से। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप कहीं मूव ऑन कर रहे हो तो डिसाइड कर लो कि सच में क्या आपको ये करना है, क्या ये आपको सही लग रहा है। अच्छे से राइट रॉन्ग प्लस माइनस सब सोच लो, फिर डिसीजन लो। सेम यूनिवर्स आपको करियर में भी बोल रहा है, फोकस मोर ऑन सेविंग्स। पैसा बच सके उस पर ज्यादा ध्यान देना है। पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है, उस पर कम। अपनी लर्निंग्स पे, अपने आसपास कैसे आप अपने परिश्रम से और बेहतर कर सकते हैं, इस पे ध्यान देना है। बेसिकली यूनिवर्स कह रहा है कि इनर सेल्फ में बैठ के खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो, खुद को समझने का प्रयास करो। इस महीने सारे सवालों के जवाब आप ही के अंतर मन से निकलेंगे। बट क्या आप उस समय को लाइक उस अकेले को खुद को अकेले को टाइम देंगे, अकेले बैठकर अपने आप से सवाल जवाब करेंगे? यहाँ पर वो एक क्वेश्चन बैठता है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको अपने आप से सवाल पूछने की, हाँ ये सही है या गलत है। अकेले बैठ के आप खुद से सवाल करेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब मिलते नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सेविंग्स की भी एनर्जी दिख रही है। सेविंग्स वगैरह पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि ध्यान दो, फिजूल खर्ची कम हो जानी चाहिए, पैसों को बचाओ या ऐसी कोई चीजों में इन्वेस्ट करो जिससे आपका पैसा
ग्रो हो सके, एसआईपी, म्यूचुअल फंड में भी, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, जिससे आपका पैसा और बढ़ सके। खर्चे जो हो गए उसको आप बदल नहीं सकते हो, उसमें डिसअपॉइंट होने का कोई लॉजिक नहीं है। रिग्रेट करना बंद करो, आलसी रहना बंद करो, थॉट्स पे रहना बंद करो। क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करना है इस महीने। दूसरा, अपने अंदर जो एक एनर्जी आपने आइसोलेशन की बना रखी है, इसको नेगेटिव मत रखो। यानी कि अगर आप बार बार लोगों से बोलोगे ना कि यार लाइफ में प्रॉब्लम्स ही हैं, इश्यूज ही हैं, पैसा नहीं आ रहा है, ये नहीं फलाना, एक बार बार इस तरीके की बातें सोचोगे और करोगे तो कहीं ना कहीं वही चीज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसलिए मेक श्योर करें पॉजिटिव रहे, अपना फेथ कम नहीं होने दे यूनिवर्स से, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आपके 3 इवेंट्स ये थे। उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।